नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और ये हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। तो आज प्रदेश उत्तर मांग रहा है कि बागियों की बाय बाय हो सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अब अपने बागी विधायकों से हिसाब चुकाएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द कराने के लिए पार्टी जल्दी विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखेगी। अगले महीने होने वाले विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले या सत्र के दौरान पार्टी ये प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। इसी साल फरवरी के महीने में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भी ये तलवार लटक रही है। इसमें से मनोज पांडे हैं, आपको एक एक करके नाम दिखा देते हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं। राकेश पांडे हैं, जलालपुर से विधायक हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता दें। मनोज पांडे हैं जो कि ऊंचाहार से विधायक है, राकेश पांडे हैं जलालपुर से हैं, अभय सिंह जो है वो गोसाईगंज से हैं। और इसके बाद एक एक करके अगर हम आगे बढ़े जो नाम चलते हैं वो है मनोज पांडे, जैसा कि हमने बताया। इसके बाद मनोज पांडे के बाद नाम आता है अभय सिंह का। जी हां, इन पर भी तलवार लटक रही। इसके साथ ही साथ विनोद चतुर्वेदी, इन पर भी इनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है। राकेश पांडे का नाम हमने आपको बताया ही। पूजा पाल चायल से विधायक है, इनकी सदस्यता पर भी खतरा है। आशुतोष मौर्य भी उनमें से एक नाम है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाएगी, क्योंकि वो इन विधायकों को अब माफ करने की मूड में है नहीं। अगर समाजवादी पार्टी इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करती है और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो यहां पर भी उपचुनाव करवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अब जब यहां उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की यह सोची समझी एक रणनीति है। आज की खास चर्चा इसी पर करेंगे, बागियों को बाय बाय या फिर कुछ और। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लगातार कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। उनके 7 लमसम विधायक हैं जो लगातार ये राज्यसभा चुनाव में लगातार वो बागी दिखते हुए दिखे। प्रलोभन पे चले गए, कहीं पे भाजपा के दबाव में चले गए, लोग बदल गए। लगातार माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा जो है वो लगातार स्पीकर से भी कोर्ट में जाकर मांग कर रहे हैं कि इनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करके तुरंत इनको संसद जो सदन है, विधायक एमएलए है, उसकी पद छीन लिया जाए और उन्हें मुक्त कर दिया जाए और पुनः फिर से असेंबली में चुनाव कराया जाए, जिससे जो जनता जनार्दन ने जिस सिंबल को जिताया था उसकी जीत हो। इस समाजवादी पार्टी विचारधारा पर आधारित और अनुशासित पार्टी है, जिस पार्टी का लक्ष्य समाज में विभाजनकारी शक्तियों से संघर्ष करके देश के आम जनता को उसकी तरक्की का, खुशहाली का रास्ता तलाश करना। और समाजवादी पार्टी उस मिशन पे लगातार काम कर रही है। अगर कुछ साथी जो समाजवादी पार्टी के समर्थकों के मतों से चुनाव जीते हैं और वो कथित कारणों से अपनी पार्टी को छोड़ करके कहीं से और अन्य पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा यह मानना है कि वो मात्र पार्टी से गद्दारी नहीं कर रहे हैं, उन समस्त मतदाताओं से गद्दारी कर रहे हैं जिन्होंने उनको समाजवादी पार्टी के निशान के ऊपर वोट दिया था। ऐसी स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के जो भी उच्च स्तरीय समितियां हैं वो इस पे विचार कर रही हैं और आगे चल करके इसके ऊपर जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। राज्यसभा में जिस तरीके से पार्टी के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर के दूसरे लोगों के लिए वोटिंग किया, क्रॉस वोटिंग की, मुझे लगता है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस पार्टी से वो विधायक बने और उन्होंने उसके ही खिलाफ बगावत की, तो इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई। तो इस पूरे मामले पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं,
जो कि बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। और हमारे साथ दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दारा सिंह जी। चर्चा की शुरुआत दारा सिंह जी आप ही से कर देते हैं। ये सुनने में आ रहा है कि बागियों को बाय बाय करने वाले हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि आपने उस समय साथ छोड़ दिया, अब आपकी विधायकी जाएगी। देखिए, नैतिकता तो यही बनती है कि समाजवादी पार्टी ने जितना इन गद्दारों पर, पलटी मारों पर भरोसा किया, इन्होंने पार्टी के साथ ही नहीं, समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के जो वोटर भाई हैं हमारे सम्मानित, उनके साथ गद्दारी की है। इनका जो अगर अंतरात्मा जागी थी तो समाजवादी पार्टी से इन लोगों को पहले विधायकी पद से अपने इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के बाद अगर इनको लगता है कि इनके पास वर्चस्व है तो ये उपचुनाव फिर से लड़ लेते और इनको दूध और पानी का पानी हो जाता। मगर खैर, अभी जो समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से, देखिए, इनके साथ अभी भी साथ दिया इनका, इतने दिन तक इनकी सदस्यता रखी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़े जो गद्दार थे उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता भी ले ली। तो समाजवादी पार्टी कभी नफरत नहीं किया, कभी किसी को अपमानित नहीं किया, पर समाजवादी पार्टी में कुछ लोग आकर पार्टी को जरूर बदनाम करने का काम किया, पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश करते। अच्छा, अभी अगर ये लोग कहीं से कोई वापसी की उम्मीद है क्या इनकी? देखिए, वापसी अब कहाँ होगी आप बताइए। जब लोकसभा चुनाव था उससे पहले आपको भी पता है कौन सा चुनाव था। उस चुनाव में इन्होंने की तरफ से खोल के थे। अब ये इनकी अंतरात्मा जागी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाके, और उससे पहले ये विधायक थे, इनको पूरा पावर था पार्टी की तरफ से। ये कभी क्षेत्र में इनका अंतरात्मा नहीं जागी। इनके भाई ने जब जमीन कब्जा किया तब इनकी अंतरात्मा नहीं जागी। इनकी भाभी जब भाजपा में थी तब इनकी अंतरात्मा नहीं जागी। मगर अंतरात्मा जब जागी जब अमित शाह जी इनके घर पर एक मोटी सी अटैची लेकर गए और इनकी अंतरात्मा जाग गई। तो ये लोग तो समाजवादी पार्टी के जो मेहनती जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको इन्होंने बेचने का काम किया। अब समाजवादी पार्टी इनको माफ नहीं करेगी और ये जैसा भी इनका जो करना है जहाँ पे करे जाके। चलिए जवाब ले लेते हैं केसी जैन साहब। ये हालांकि अभी भाई बागी इसलिए कह रहे हैं, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी और आपका साथ दे दिया अंतरात्मा की आवाज सुनकर। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, और सत्र शुरू होगा या सत्र जब चल रहा होगा तब याचिका डालेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे इनके खिलाफ कि भाई इनकी विधायकी जो है वो खत्म की जाए। तो मतलब कोई सहारा मिलेगा आपकी तरफ से? पहली बात तो ये कि जो अंतरात्मा जागने की इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, दरअसल जिस प्रकार से भगवान राम मंदिर के भव्य राम मंदिर उद्घाटन पर अपने एक एक विधायक को जाने से रोका गया, उनकी, देखिए, समाजवादी पार्टी स्वयं कहती है कि धार्मिक आस्था व्यक्तिगत मामला है, उसको पार्टीगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप वीटो पावर अपनी जारी करके आप लोगों पे लगाम लगाते हुए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, जिनकी इच्छा है पूजा पाठ करने की, उनको आप पूजा पाठ नहीं करने देंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में जाने नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आदमी तमाम सारे लोगों ने अपने तमाम सारे लोगों ने अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। तमाम सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने अपनी गर्दन कटवाना स्वीकार किया। आपको गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे याद होंगे और सिख धर्म का पूरा की पूरा इतिहास आपको याद होगा। तो जिस पार्टी में सदस्य होने के नाते, पार्टी से विधायक होने के नाते आप पूजा पाठ नहीं करने देंगे, पूजा पद्धति में आप रोक लगाएंगे, भगवान राम को बैठ करके गाली देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से गाली दिलवाएंगे, रामायण जलवाने का काम करेंगे, आदमी कहाँ तक चुप बैठेगा? तो जो अंतरात्मा जागने की बात है, सही बात है, कहीं ना कहीं तो वो विद्रोह करेगा ही करेगा, सब कुछ चला जाए, सब कुछ न्यौछावर हो जाए। लेकिन जहाँ आस्था की बात आती है, धर्म की बात आती है, हवाई बातें करना बंद कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के अयोध्या ने जवाब दे दिया है, फिर भी आप लोग इतने बेशरम हो कि मुझसे लतखोरी वाली बात कहते हो।
अरे बेशर्म तो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है, बिहार को पता नहीं पा रहे। बेशर्म तुम लोग हो, बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। हमने पूरे देश में चुनाव जीता है और एक पुलिया पार्टी, चवन्नी छाप पार्टी, जिसका देश के अंदर कहीं बाहर खाता नहीं खुलता है, ऐसी पुलिया पार्टी जो धर्म के लिए, जो राजनीति के लिए भगवान राम को गाली दे, भगवान राम को जो गाली दे, इतनी नीच पार्टी कोई नहीं है, इतनी बेशर्म पार्टी कोई नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप रामायण जलवा रहे हैं अखिलेश यादव। अरे चुल्लू में पानी में डूब रहे अखिलेश यादव, अपने स्वार्थ के लिए रामायण जलवा रहे, भगवान राम को गाली दिलवा रहे। आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने सरयू लाल कर दी थी अयोध्या में, गोली चलवाने का काम किया था, जिन्होंने राम मंदिर बनने का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, इसको हम गिरवा देंगे, अगर राम मंदिर बना डिमोलिश करवा देंगे। आपकी हैसियत नहीं, औकात नहीं किसी की, वहाँ पर कोई एक ईंट खा पाए, किसी की हैसियत नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं है। किसी की औकात नहीं है दारा सिंह जी, एक सेकेंड सर, ठीक है, लोग कौन है? ठीक है, उपाध्याय जी से पूछ लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए ना, पार्टी का त्याग दिया वो बेशर्म, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, ओके, उपाध्याय जी मसला ये है, सत्ता के मसला ये है, मसला अंतरात्मा की आवाज का है और मसला उन फैसलों का है जो समय समय के हिसाब से अपने नफा और नुकसान देखते हुए ले लिए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जब ये जिक्र होता है तो जिक्र आ जाता है उन विधायकों का जो कभी समाजवादी पार्टी के हुए करते थे, हालांकि विधायक तो वो अभी भी समाजवादी पार्टी के ही है। लेकिन अब ये है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अखिलेश यादव एक्शन के मूड में है। अखिलेश जी, अजितेश जी, हाँ, ऐसा है कि जो आप बागी विधायकों की समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों ने जो धोखेबाजी किया है, लोकसभा चुनाव के पहले ही राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी के लालच में आकर, पद के लालच में, पैसे के लालच में, जो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया, तो निश्चित रूप से, और लोकसभा चुनाव में ये प्रचार प्रसार भी किए समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जाकर, तो इनकी नैतिकता, जैसा कि दारा सिंह ने कहा, तो खुद है कि स्वयं इस्तीफा दे दें। इन लोगों ने सोचा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, उसके बाद हम लोग खुद राज्यसभा या विधान परिषद में चले जाएंगे, बन जाएंगे, या विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी में भी बने रहेंगे, लाभ भी ले लेंगे, अमित शाह और मोदी जी और योगी जी के खास भी बने रहेंगे। आप बताइए, ये नैतिकता नहीं की है। आज समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए और आप उसके विरुद्ध जाकर काम करें, तो ये वैसे भी नैतिकतिकता नहीं है। आप तो ऑलरेडी इन सब चीजों से परेशान रहे हैं उपाध्याय जी, चाहे गौरव वल्लभ हो, राधिका खेड़ा हो, है ना, वो बड़े विधायक या सांसद नहीं थे, सुने, लेकिन आप ऑलरेडी प्रताड़ित हैं इन सब चीजों से। जो केसी जैन जी बोल रहे हैं एक ही भाषा, जैन साहब आ रहा हूँ, कि राम मंदिर का दर्शन करने गए, हाँ, तो ये लोग नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी, अब वही समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, भैया हमारी पार्टी में से नहीं, तो बहुत से नेता थे, ये तो उन लोगों ने लगाए थे, मतलब जो छोड़कर जा रहे थे, जो राधिका खेड़ा और गौरव वल्लभ थे। केसी जैन भी तो वही बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी कहा था, मतलब जो छोड़कर गए थे उन्होंने भी कहा था उपाध्याय। हाँ, इन्होंने भी कहा। हाँ, ये सोची समझी, ये तो कहेंगे ही, जब आपके लोग ही कहेंगे जाते टाइम, तब ये तो कहेंगे ही। तो एक ही मुद्दा, एक ही बात कि भगवान राम के विरोधी है ये लोग। अरे भगवान राम का विरोधी कैसे है? खुद भगवान आपने रोका क्यों? और बता दो, बनवा रहे हैं अजय जी। अजय जी, एक चीज और, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी यही काम किया था। अगर ये गद्दार कहते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने का काम करते, नहीं, राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए उन्होंने कांग्रेस की वोटिंग नहीं की थी, दूसरे को दिया था, बैलेट पेपर फाड़ दिया था, बैलेट पेपर फाड़ दिया था
वादी मुलायम सिंह यादव जी ने, वो रावण को वादी मुलायम सिंह यादव जी ने बैलेट पेपर फाड़ दिया था, पर प्रश्न आपको वोट नहीं दिया था, आप कैबिनेट कांग्रेसियों को वोट नहीं दिया था लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा। वादी मुलायम सिंह यादव जी ने भी यही किया था, आपको वोट नहीं दिया था, अपना वोट किसी और को दिया और दिखाया बैलेट पेपर, कह रहे हैं तो गलती से किसी और को लग गया और बैलेट पेपर उठा के फाड़ दिया था वादी मुलायम सिंह यादव जी ने। याद है आपको? जो भगवान राम याद है आपको? या दूसरा स्वरूप माने जाते हैं, वो कैसे राम विरोधी हो सकते हैं भाई? आप बात करते हैं, कोई बात होगा सबको राम विरोधी घोषित कर देंगे। कितने राम विरोधी हैं अभी ये तो जनता जानती है, जवाब दिया, भगवान राम भी जानते हैं जवाब दिया, और आपको भी भगवान राम की शरण में ही जाना पड़ रहा है, गोली भगवान राम की शरण में जाना पड़ रहा है। अब की बात राहुल गांधी जी कि पूरे देश में राहुल गांधी जी दूरबीन लेकर खोजेंगे, साहब भारतीय जनता पार्टी वाले का नाम दिखाई नहीं देगा लेने वाला। ठीक, अगला चुनाव का इंतजार करिए। अब चूंकि अयोध्या का जिक्र छिड़ गया है, लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। जैन साहब लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं है, बिल्कुल देखिए, रुकिए ना, रुकिए तो बिल्कुल देखिए मुगेरी लाल के हसीन सपने। आप जीत रहे थे उपाध्याय जी, केसी जैन साहब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। केसी जैन साहब, जब अयोध्या का जिक्र छिड़ी गया है तो जरा बता भी दीजिए, ये मंथन हो गया क्या पूरा? क्या निकल कर आया मंथन से? अयोध्या की हार का कारण क्या रहा? नहीं देखिए, बहुत सारे पहलुओं पे चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, लेकिन आज जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्रॉस वोटिंग की, उनको क्या कहेंगे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस को वोट नहीं दिया था राज्यसभा चुनाव में। दूसरी बात एक और ये कि माननीय शिवपाल यादव जी 2017 के इलेक्शन में जीत करके आते हैं साइकिल सिंबल से समाजवादी पार्टी। हाँ, वो तो बगावत करके अपनी पूरी पार्टी बना लेते हैं, हाँ, 5 साल तक पार्टी चलाते हैं, और जब दोबारा चुनाव आता है 2022 का, तब जाकर के विलय की स्थिति आती है। केसी जैन साहब, ये सब बातें बताइए। अब ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार चले गए थे छोड़कर, अब वापस आ गए गठबंधन में, है ना? तो वही भी छोड़कर चली गई थी, वो भी वापस आ गए। मैं भी कह रहा हूँ, भाजपा को वोट थोड़ी दिया पहली बात तो ये जी, ये इनका अधिकार है, ये इनका अधिकार है कि अगर 1/3 से कम विधायक कहीं से जाते हैं तो उसके लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं, और ये उसी दिन दे सकते थे, ऐसा नहीं है। ये इनका संवैधानिक अधिकार है, सदस्यता रद्द करने के लिए ये सदन में अपनी बात रख सकते हैं, सदन में एप्लीकेशन दे सकते हैं, और सदस्यता इनकी खत्म भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक संवैधानिक प्रक्रिया। लेकिन बात यह है कि जिनको ये गद्दार कह रहे हैं, जिनको तमाम सारे कारण कह रहे हैं, आप अपने लोगों को संभाल के क्यों नहीं रख पा रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आप यही कहते थे कि वो लालच में आ गए, आप पार्टी में कदर नहीं कर रहे हैं अपने लोगों की। राहुल गांधी जी के पास टाइम नहीं होता है अपने सांसद, अपने विधायक, बड़े बड़े पार्टी के नेताओं से मिलने का, और जब वो आपसे पीछा छुड़ा करके कहीं और जाते हैं तो आप कहते हैं बागी हो गए, बगावत की, गद्दारी कर, आप जो नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के सुन लीजिए जरा सा सुन लीजिए। हाँ बताइए जी, जरा सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। देखिए, जब जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तमाम सारे इनके जिनकी पूरी की पूरी 5 साल की संस्था बाकी थी, जो 6 साल के राज्यसभा जो विधान परिषद के सदस्य थे, उनमें से तमाम सारे लोग इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आप देखिए कि यही इसी लखनऊ में जो है अशोक वाजपेयी जी को टिकट मिलता है लोकसभा चुनाव का, और उनका टिकट काट करके किसी और को दे दिया जाता है। हाँ। और उसके बाद में उनको पार्टी में कहीं पूछा नहीं जाता, किसी मंच पे नहीं रहते। ऐसी स्थिति में अगर अशोक वाजपेयी जी, जो वहाँ कभी सांसद का टिकट तक नहीं मिला, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनको राज्यसभा भेजा जाता है, जबकि हमकी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद में भी जवाब तो हमें हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो जिसमें सरकार में उनकी किसी भी प्रकार की, उसके बाद दारा सिंह जी के पास हमारे पास कोई समस्या कम नहीं है। आज की डेट में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी अगर हमारे पास कोई आता है तो उसका हम सम्मान कर रहे हैं। बात यह है कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने लोगों को संभाल के आप क्यों नहीं रख पा रहे? ठीक है उपाध्याय जी। अजितेश जी, ये बड़ा साफ साफ बन रहे हैं, किस तरह से
विभिन्न राज्यों में सरकार को तोड़ी गई है, पार्टी की सरकारों को गिराई गई, विपक्षी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश हो, हाँ। चाहे पिछली सरकार कर्नाटक की हो। बताइए, ये बड़ा नैतिकता की बात करते हैं ये लोग। ईडी, सीबीआई, आईटी संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके जनप्रतिनिधियों को डरवाते हैं, अगर वो जनप्रतिनिधि डर गए तो वो तो चले ही जाएंगे। आदमी राहुल गांधी जी की तरह, अखिलेश यादव जी की तरह, तेजस्वी यादव जी की तरह जो सच्चा शेर है, वो नहीं डरेगा। 7 साल तक जो नहीं डरा, वो जो 7 साल तक नहीं डरा, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, योगी फर्स्ट। अरे 7 साल तक नहीं डरा, वो डर गया। अरे भाई, अब आप ये कहेंगे, अब आप चुनाव के बाद जो निर्दलीय भगवान राम मंदिर के नाम पर बलिदान देने हैं, सत्ता के साथ आपको लात मार के गिरफ्तार करके गिरफ्तार हुआ, भगवान राम गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार हुआ। चलिए जरा केसीजन साहब एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद दारा सिंह जी के पास चल रहा है। ऐसा है, घमंड कर रहे हैं। इनके पार्टी ने टिकट दिया, वो लोग वापस कर दिए, वापस करके कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ, ये बड़ा नैतिकता की बात करते हैं, इनको बड़ा दम भर रहे हैं कि हम बड़ा, हमारी पार्टी अच्छी है। आप तो सत्ताधारी है ना, आपने टिकट जिनको दिया वो तो वापस कर दिए। कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी में। बताइए, और जब उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, ठीक हमारे जब हमने तो कोई डर दिखाया नहीं। अब थोड़ी देर में जवाब ले लेंगे, अभी दारा सिंह जी के पास चलते, उसके बाद आपकी बात का जवाब केसीजन साहब से ले लेंगे। हमारे मतलब जो बागी विधायक समाजवादी पार्टी वो मुस्कुरा रहे हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी चलेंगे जरा एक बार दारा सिंह जी के पास चलते। उसको जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने नंबर 1 गद्दार, नंबर 2 गद्दार का है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई वो करेंगे और उसके लिए आवेदन देंगे। अभी समय है उपाध्याय जी, ठीक है, ओके, जवाब ले लेंगे केसीजन साहब के पास। दारा सिंह जी, अब मसला यहाँ पर आ जाता है उन बातों का, जो बातें बीजेपी की तरफ से अक्सर आरोप लगते हैं, और जो ज्यादातर लोग जब पार्टी छोड़कर जाते हैं, अभी हाल में अगर हम देखें तो एक ही मुद्दा वो लोग कहते हैं, चाहे कांग्रेस छोड़ के जाए, चाहे समाजवादी पार्टी छोड़कर जाए, ये तो हमें राम भक्ति से रोक रहे थे, है ना, और ऊपर से स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक रहे तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं, देखिए, खलता ये है कि जो व्यापारी होता है वो व्यापारी ही रहेगा, वो कभी समाज सेवा की या नेता नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक बड़े बड़े मंचों से या मीडिया में बोलते थे कि ये गद्दार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं वो एकदम शरीफ हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में इधर से डालते हैं नरेंद्र मोदी जी, उधर से एकदम क्लीन होकर निकलते हैं। ठीक, पहला काम यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राम की पूजा नहीं करने देते हैं। आप बताइए, क्या अखिलेश जी से ज्यादा बड़े भक्त नरेंद्र मोदी जी योगी जी हैं क्या? मुख्यमंत्री योगी जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो दूसरे का मठ खुद कब्जा में किए हुए हैं, दूसरे का अधिकार खुद छीन के खा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं हम भक्त हैं। दूसरा, तीसरा चीज तो छोटा सा लेंगे, आप बता दीजिए, जब आप सबका साथ सबका विकास, अयोध्या में राम मंदिर बनवा लिया, तो आपको क्या जरूरत पड़ी जिला पंचायत को धमकाने का? क्या जरूरत पड़ी आपको प्रधान को नोटिस देने की? क्या जरूरत पड़ी एनम आशा बहू को धमकाने की? अरे भैया, आप तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, आपने डबल इंजन की सरकार मार विकास कर डाले थे, सुरक्षा कर डाले थे, तब भैया आपको क्या जरूरत पड़ी आशा बहू, एनम? मतलब आप किसी को नहीं छोड़े, जिसको देखो उसको नोटिस भेज दिया। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। अरे जब तुम्हारे अंदर इतना ही डर है, जब राजनीति में तुम नहीं काम कर पा रहे हो, तो इस्तीफा तो जाके अपने घर पे घंटा बजाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारी है जो अंडानी और अंबानी को सिर्फ अमीर बनाना चाहती है, आप बता दीजिए, जितना इन्होंने आज तक ये नहीं बता पाए, जो चंदा जिन से चंदा लिया, वैक्सीन कंपनी से जो चंदा लिया, उसका खुलासा नहीं कर पा रहे। पुलवामा हमला तो अभी पड़ा है, मणिपुर वाला केस अभी पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी देखो, सूप बोले तो बोले, चलनी न बोले, जिसमें 72 छेद। अब ये कह रहे थे, अभी तक इन्होंने अफवाह फैलाया कि कार सेवकों पर हमला जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने करवाया। अरे आरएसएस ने करवाया था अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए। ये चीज किसी को ना पता हो तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टें हैं उनको पढ़ लेना। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से झूठ फैला रही थी, अब इनको जब मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा, अब इनके चेहरे उतरने लगे। अब इनको क्या है, वही ये आप कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हैं? जो कार सेवकों पर गोली चली थी उसका?
जी हाँ, उसमें आरएसएस ही ने। तो उसमें तो शिवपाल यादव के भी चुनाव के दौरान बयान आया था कि नेताजी ने किया था, वो संविधान के तहत किया था, संविधान की रक्षा के लिए किया था। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान है। अरे मुलायम सिंह यादव जी ने स्वीकार किया, हाँ हमने गोली चलवाई। सुनिए, मुलायम सिंह यादव झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं? जो आपकी आईटी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप झूठा साबित कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। मुलायम सिंह बड़े नेता हो गए क्या? आप भी कभी पलटी मारोगे? कभी नहीं, आप मुलायम सिंह के बड़े नेता हो गए समाजवादी पार्टी के। आप भाग के आओगे, ये मैं वैसे नहीं कह रहा पार्टी हूं। के मुलायम सिंह से बड़े नेता हो गए। पहले बात सुन लीजिए, यही कितना झूठ बोलेंगे भाई? मुलायम सिंह से बड़े नेता है आप। थे झांसी में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बड़े नेता हो गए। देखिए, आपकी जो आईटी से अरे पैसा तो आपसे पूरा वो आप तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उन्होंने पार्टी का गठन किया था। फैलाया, वो फंस गए। ये मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी का गठन किया तब हो सकता आप पैदा भी ना हुए हो। पार्टी के पास आप उस पार्टी के मुखिया को आप गाली दे रहे हैं बैठ करके, उनको झूठा साबित कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा कि हाँ हमने गोलियां चलवाई, हमने गोलियां चलवाई। मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं चलवाई। सारे सेवकों पे उस समय के जो सचिव थे वो मिश्रा थे। क्या दोहरा पड़े भाई बातों में, क्या दोहरी बात सिखता है? और मिश्रा जो होते मुलायम सिंह यादव सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं भाई? इसीलिए अरे आप बताइए ना, आप इधर उधर भाग रहे जब हैं। डिबेट करने आना तो पानी गोली मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई अयोध्या में कांग्रेसियों पर। इस बात को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार कहा और ये भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी और मैं सत्ता में हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने दोबारा कहा कि हम दोबारा गोली चलवाएंगे। और ये मुलायम सिंह यादव जी के बयान रहे। ठीक है, और आप कह रहे हो गोली चलवा दी। मुख्यमंत्री जी की भी अरे कितना बचकाना बयान है आपका भाई। पलटी मार देना। अखिलेश यादव जी को आप गट में लेके जाएंगे पार्टी को। अरे माननीय अखिलेश जी उनके किए समय नहीं है, ठीक है, ओके। दारा सिंह जी, केसीरन साहब, थोड़ा समय कम है, सुनिए ना, सुनिए केसीरन साहब, समय नहीं है सर, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय नहीं है। अभी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, जरूर आपको समय दूंगा। आज समय की कमी, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। केसीरन साहब आपका शुक्रिया, दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बागियों को बाय बाय क्या होगा या फिर नहीं, ये अभी डिपेंड है आने वाली सिचुएशन के ऊपर। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन, आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।